हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम कहती क्या है बेटा? देखिए, पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, ठीक है, then it divided in the same ratio। क्लियर बेटा? अब मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से बेटा जी। यहाँ से मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। कहता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ से मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल का नाम ले लिया बेटा मैंने ए, ठीक है, पी और सी। एक ट्राइंगल ए बी सी ले ली। कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो, मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन क्या करता हूँ बेटा, पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई ये लाइन ले ली, ये इस लाइन का नाम ले लिया मैंने एल। यानी यहाँ से कह सकते हैं बेटा एल किसके पैरेलल है, बी सी के। या तुम कह सकते हो कि मान लीजिए डी ई जो है ना आपका, यानी यहाँ से मैंने क्या कहा कि जो डी ई है बेटा वो पैरेलल किसके, मेरा बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अब फिर आपसे कहता है कि आपको पता प्रूफ क्या करना है। कहता है अदर टू साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा जो ये दो साइड है ना, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। यानी कहने का मतलब ये तो चीज़ थी टू प्रूव क्या करना बेटा। देखो, ये जो आपके पास ए बी साइड है, इस साइड को मैंने पॉइंट कर लिया डी, यानी कहते हैं कि ए डी अपॉन ए बी। कहते हैं क्या बेटा, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होना चाहिए, ए ई अपॉन ई सी। किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहाँ तक तो मैं समझूंगा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगी, बिल्कुल कोई भी डाउट बेटा अगर कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगती हो तो बेझिझक बता दिया करना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से बात सुनना मेरी, यहाँ से आगे कैसे करते हैं बेटा। जब मैंने कहा कि ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी, तो बेटा ये सिंपल ट्रायंगल दे दी। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन। तो देखो, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन क्या करना चाहता हूँ बेटा, वो और सुन लीजिए। कंस्ट्रक्शन बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ज्वाइन कर देता बेटा किसको, बी और ई को। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, ज्वाइन, किसको ज्वाइन कीजिए, बी ई को। और बेटा किसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ से सी डी को ज्वाइन कीजिए, और सी डी को हमने इसको क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। अब एक बात और कहना चाहूँगा कि क्या, कि बेटा जब आपने इनको ज्वाइन किया है, तो देखो अब मैं क्या कहता हूँ बेटा कि जो आपके पास ए डी साइड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ। किस पॉइंट से, मैं ई पॉइंट से। तो बेटा मैंने यहाँ से क्या कहा कि मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये मैंने क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर, किस पॉइंट से, ई पॉइंट से। और मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एम। क्या नाम दे दिया, एम। सेम मैं कहता हूँ बेटा जो ई साइड है, ए इसी साइड है, उसके ऊपर भी मैंने क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला मैंने, परपेंडिकुलर, और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, एन। क्लियर? अब यहाँ से देखो, मैंने क्या कहा, ड्रॉ। क्या कहा बेटा, ड्रॉ, कि बेटा जो ई एन है ना वो परपेंडिकुलर किस पॉइंट है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। और फिर मैं कहता हूँ कि बेटा जो डी एन है, जो आपका डी एन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद मैं प्रूफ की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। किसकी तरफ बढ़ता हूँ मैं, प्रूफ की। सीधी सीधी बात है, उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कि बेटा डी ई पैरेलल बी सी के है। जब ये डी ई पैरेलल बी सी के है तो आपको क्या करना है, इनकी साइड का रेशियो क्या करना चाहिए, आपको इक्वल करना है। क्या करना है बेटा, आपको इक्वल करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ। कौन सी ट्रायंगल लेके चलता हूँ बेटा, मैं लेके चलता हूँ ट्रायंगल ए डी ई। कौन सी, ए डी ई। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि इन ट्रायंगल ए डी ई, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ए डी ई की बात कर रहा हूँ। अब ट्रायंगल ए डी ई की बात कर रहा हूँ तो बेटा जी एक बात सुनना यहाँ से, कि बेटा यहाँ से मैं क्या कहूँगा, ए डी ई। देखो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये वाली ट्रायंगल बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। इनका नाम दे देता हूँ मैं ए डी और ई। और बेटा यहाँ से मैंने क्या डाल रखा था, परपेंडिकुलर इसके ऊपर ए डी साइड से, और ये परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, एम है, एम पॉइंट है। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है आपका। अब देखो परपेंडिकुलर आपके पास, तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस का काम कौन करेगा, तो बेटा परपेंडिकुलर तुमने किस पॉइंट किस साइड से डाला है, एडी साइड से डाला है, तो बेस का काम कौन कर रहा है आपका एडी कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा एडी मल्टीप्लाई हाइट का काम कौन करेगा एम ई, कौन काम करेगा आपका एम ई। क्लियर यहाँ तक, ठीक बेटा। आपका क्या है हाफ इंटू एडी मल्टीप्लाई एम ई, किसकी बात की मैंने ट्रेंगल ए डी की बात की, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए अब उसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा, मान लीजिए आपकी इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ से इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा एंगल ट्रायंगल की बात। देखो अब बेटा यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अब मैं ट्रायंगल किसकी बात करूँगा बी डी ई। अब देखो मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल बी डी ई, किसकी बात करूँ बेटा मैं ट्रायंगल बी डी ई की बात कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल बी ई डी की बात कर रहा हूँ। देखो आपके पास ट्रायंगल ऐसी बनी हुई है, आपकी बात ऐसे है, ये कुछ ऐसे, ये बी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। और बेटा ये मैंने क्या डाला है, इसके आगे से इसको थोड़ा सा तिरछा, ऐसे नहीं थोड़ी सी तिरछी लेके ऐसे, और फिर आपकी ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, और बेटा यहाँ से मैंने क्या डाला है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा बी डी और ई, बी डी और ई, और ये आपका परपेंडिकुलर बेटा एम। तो यहाँ से एक बात और समझो, अब मैं ट्रायंगल किसकी बात करूँ बेटा, मैं बी डी ई की बात कर रहा हूँ। तो बेटा अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और आपको पता है क्या कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है, क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेटा हाफ बेस का काम कौन करेगा आपका डिब्बी काम करेगा, कौन काम करेगा बेटा डिब्बी, ठीक है। क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालता तो भी आपका साइड का बेस क्या तो बेटा डिब्बी होता। अगर मैंने इसके लेफ्ट की तरफ डाला तो भी बेस क्या होगा मेरा डिब्बी होगा, तो भी मेरा बेस क्या होगा बेटा डिब्बी। तो हाफ इंटू यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे बेटा हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू डिब्बी, हाफ इंटू डिब्बी मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी बेटा वही मेरी एम ई, क्या होगी मेरी एम ई। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मेरे पास क्या बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई है, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा आगे इसका और देख लेते हैं। अब बेटा मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ। और डिवाइड क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि उससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा मेरा आसान हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ से दिख तो रहा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू, ये मैंने बताया है अभी आपको कि ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा और देखना यहाँ से, हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो देखो बेटा हाफ इंटू डिब्बी मल्टीप्लाई एम ई हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि बेटा मैं कहता हूँ कि डिवाइड करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को किसी इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ से कहता हूँ बेटा इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको मैंने किससे डिवाइड किया, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया। क्यों किया है ये भी बता रहा हूँ बेटा, ये इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास साइड का रेशियो आ जाएगा। तो देखो यहाँ से जब इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बन के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्या होगा बेटा मेरा, क्या होगा देखो हाफ, ठीक है, ए डी मल्टीप्लाई क्या था अभी एम ई, ए डी मल्टीप्लाई एम ई, तो बेटा हाफ, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा डिब्बी मल्टीप्लाई एम ई। क्लियर। चलिए अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ से अब मेरी बात सुनना थोड़ी सी ध्यान से, क्या कि बेटा हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और एम ई से एम ई क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, किसके बराबर होगा बेटा ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। चलिए अब मैं क्या कहता हूँ बेटा आगे कि नाउ देखो बेटा ये सारा का सारा काम क्या आया, ये सारा का सारा काम मेरी इस वाली साइड का आया है, यानी ए बी साइड का हुआ है बिल्कुल। अब मैं किसका जिक्र करूँगा, मैं साइड ए सी का जिक्र करूँगा। किसका जिक्र करूँगा बेटा ए सी का। अगर मैं साइड ए सी का जिक्र करता हूँ, तो यहाँ से एक बात सुनना। अब मैं ट्रायंगल किसकी बात करूँगा, अगेन ट्रायंगल ए ई डी। अब किसकी बात करूँ बेटा, ट्रायंगल ए ई डी। देखो अब मैं ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से किसकी बात कर रहा हूँ ए ई और डी। और बेटा मैंने परपेंडिकुलर डाला बेटा डी पॉइंट से, तो ये क्या नाम है एन, यानी अब बेस का काम कौन करेगा आपका ए ई काम करेगा। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी आपका क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ
बेस का काम कौन करेगा बेटा, ए ही काम करेगा। बेस का काम कौन करेगा, ए ही। और बेटा जो हाइट है वो क्या होगी आपकी, डी एन होगी। क्या होगी बेटा आपकी हाइट, डी एन। क्लियर। मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। अब फिर से मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल। अब सुनो, यहाँ से मैंने क्या लिया था, बी डी ई लेके चला था। अब मैं क्या लेके चलूँगा बेटा, सी ई डी। अब क्या लेके चलूँगा मैं, सी ई डी। और ये मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डाल रखा है। ठीक है। अगर आपको ये वाली साइड का, ए बी साइड का अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसी साइड वाला भी बिल्कुल आराम से निकाल दोगे। तो यहाँ से बेटा इन ट्रायंगल किसकी बात करूँगा बेटा मैं, इन ट्रायंगल सी ई डी। किसकी बात करूँगा मैं, सी ई डी। तो आपके पास क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ, बेस का काम कौन करेगा बेटा, बेस का काम आपका कौन करेगा, इसी। कौन करेगा, इसी। और बेटा हाइट क्या आपके पास, डी एन। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, अब मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर जो 4 है ना बेटा, उसको आप डिवाइड कीजिए किसी इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 से। अब सुनना, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी किसके बराबर हो बेटा, हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी एन अपॉन हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी एन। डी एन से डी एन, हाफ से हाफ क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी किसके बराबर होगा बेटा, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। और मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर क्या आपके पास, 6 है। क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 6। अब सुनो यहाँ से, यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी है। तो थोड़ा मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बेटा मैं, अरेंज। तो यहाँ से तुम ए ई डी की जगह तुम किसका भी यूज कर सकते हो बेटा, ए डी ई का भी यूज कर सकते हो। तो और मैं क्या कहता हूँ, और क्या कह सकता हूँ बेटा मैं, और कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी किसके बराबर होगा बेटा, ए ई अपॉन ई सी के बराबर, ए ई अपॉन ई सी के बराबर। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दो कि मैंने इसको क्या किया बेटा, रीअरेंज किया। क्या किया, रीअरेंज। क्लियर। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है भाई, ठीक है, तो अब एक छोटी सी दिक्कत आती है आगे। क्या दिक्कत आती है, देखो मैं यहीं पे करवाता हूँ आपको। देख बेटा, आपके पास ये ऐसे ट्रायंगल थी, आपकी एक ट्रायंगल थी। ठीक है भाई, ये मैंने क्या कहा बेटा, डी ई जो था वो पैरेलल था किसके, बी सी के पैरेलल था। ठीक है। और फिर मैंने ज्वाइन किसको करवाया था बेटा, बी ई को ज्वाइन करवाया और मैं डी सी। बस जो काम मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा वो किसके ऊपर देखूँगा मैं, डी ई और बी सी के ऊपर देखूँ। अब आपके पास एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या होती है बेटा, कि ये डी ई है ना, ये पैरेलल बेटा बी सी के। किसके पैरेलल बेटा, बी सी के। ठीक है। देखो, और बेटा अगर मैं कहता हूँ डी ई मेरा बेस है और यहाँ से मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रही है। देखो एक ट्रायंगल क्या बन रही बेटा मेरे पास, ये बेस है मेरा, जो डी ई है ये मेरा क्या है बेटा, बेस है। क्या मेरा बेस। अब देखो इस बेस से 2 ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल क्या बन रही है मेरे पास, डी ई बी, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है। और बेटा एक क्या बन रही है, डी, यहाँ से ई डी और बेटा सी, ई डी सी, या कह सकते हो डी ई सी। यानी देखो एक तो ये वाली ट्रायंगल है और बेटा एक ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है। ये 2 ट्रायंगल मेरी क्या बनी बेटा, बन रही है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से बेटा एक मैं बात कह सकता हूँ क्या, कि जब मेरे पास थ्योरम होती है बेटा, ये कौन सी थ्योरम होती है और बताता हूँ मैं आपको, कि यहाँ से लिखता हूँ मैं बेटा कि नाउ, कि बेटा देखो ये वाली ट्रायंगल का जो एरिया होगा, यहाँ से बता रहा हूँ बेटा क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बेटा, यहाँ से मान लो बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है। बी डी ई वो किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा आपका, सी ई डी के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के बराबर। क्यों हुआ, ये रीज़न बताता हूँ मैं। देखो जब आपके पास कोई भी 2 पैरेलल लाइन है और उसके बीच में आपके पास कोई भी ट्रायंगल बन रही है, बेस सेम होना चाहिए उसका। मान लीजिए मैंने एक ये ट्रायंगल बना दी और इसी बेस से मैंने कह दिया एक ये ट्रायंगल बना दी, तो मैं कहूँगा बेटा इनका जो एरिया होगा ना, इनका मान लीजिए ए बी सी और डी है, तो मैं कहूँगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल किसके होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है। यानी आपका सेम बेस होना चाहिए। और बेटा किसके बीच में होनी चाहिए वो ट्रायंगल, पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए, पैरेलल लाइन के बीच में होनी चाहिए। तो देखो अब इसके बाद मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके बराबर बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। क्यों है ये रीजन लिखो, क्योंकि बेटा टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है।
उसका सेम बेस होना चाहिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया। क्लियर कि बेटा दो ट्रायंगल हैं, अगर उनका सेम बेस है और किन के बीच में बेटा पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनका एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब सुनो यहाँ से, तो बेटा अगर मैं इसका यूज किस में कर दूँ, इक्वेशन 6 में यूज कर दूँ, किस में यूज कर दूँ, 6 में। तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि पुट इन इक्वेशन 6। तो देखो यहाँ से, तो तुम 6 में पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरी बात सुनो बेटा, CED की जगह मैं किसका यूज़ करता हूँ बेटा, मैं यूज़ करूँगा ट्रायंगल BDE का। किसका यूज़ करूँगा मैं, ट्रायंगल BDE का। भाई दोनों आपस में क्या इक्वल है, या तो तुम इसकी जगह इसका यूज़ कर लो, चाहे तुम इसकी जगह इसका यूज़ कर लो। तो मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैं ट्रायंगल CED की जगह किसका यूज़ करता हूँ, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और वो किसके बराबर हो जाए बेटा, AE अपॉन AC। और मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई, तो मैं कहता हूँ बेटा कंपेयर करो किस को, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 7 को। क्यों, देखो यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर आया, AE अपॉन EC। और सेम मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर, AD अपॉन DB। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया कि मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ बेटा, कि मैं कहता हूँ बेटा कंपेयर कर दो। क्या करो, कंपेयर किसको करो बेटा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7। जब आप कंपेयर करते हो तो लेफ्ट से लेफ्ट कंपेयर होता है बेटा, राइट से राइट कंपेयर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर, AE अपॉन EC। तो बेटा मैंने ये क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने प्रूफ क्या, कि यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी कि बेटा जो उनकी साइड का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, आपके पास इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कहूँगा मैं हैंस प्रूफ। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये BPT थ्योरम अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।